पेहवा का महत्व। प्राची तीर्थ पेहवा प्राची नामक से ये तीर्थ कुरुक्षेत्र से लगभग 31 किलोमीटर पर पेहवा में सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। इसी से ये तीर्थ प्राची तीर्थ के नाम से विख्यात हुआ। वामन पुराण में इस तीर्थ का नाम एवं महत्वता दोनों ही स्पष्टता वर्णित है। इस तीर्थ का वर्णन दुर्गा तीर्थ एवं सरस्वती कूप के पश्चात उपलब्ध होता है। पूर्व दिशा की ओर से बहने वाली सरस्वती देवमार्ग से प्रविष्ट होकर देवमार्ग से ही निकलती है। ये पूर्ववाहिनी अर्थात प्राची सरस्वती दुष्कर्मियों का भी उद्धार कर उन्हें पुण्य देने वाली है। जो मनुष्य प्राची सरस्वती के निकट जाकर 3 दिन 3 रात तक उपवास करता है, उसे त्रिविध ताप आदि भौतिक, आदि दैतिक, आदि देविक में से कोई ताप पीड़ित नहीं करता है। इसी पुराण में इस तीर्थ के महत्व के विस्तार में आगे लिखा है कि नर और नारायण, ब्रह्मा, सतनु, सूर्य एवं इंद्र सहित सभी देवता प्राची दिशा का सेवन करते हैं। जो मानव प्राची सरस्वती में श्राद्ध करेंगे उनके लिए इस लोक एवं परलोक में कुछ भी दुर्लभ नहीं होगा। अतः श्रद्धालु पुरुष को चाहिए कि वह सदैव प्राची सरस्वती का सेवन करने, विशेषतः पंचमी के दिन, पंचमी की तिथि को प्राची सरस्वती का सेवन करने वाला मनुष्य धन एवं वैभव संपन्न होता है। ये सरस्वती प्राचीन घाट के किनारे उत्तर मध्य कालीन 3 मंदिर स्थित है, जिसमें से एक मंदिर से बड़ी संख्या में प्रतिहार कालीन की मूर्तियां मिली हैं। इनसे प्राचीन काल में इस तीर्थ की धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्वता का पता लगता है। कई पूर्वविदों का मानना है कि मंदिर संभवतः उन्हीं 3 प्राचीन मंदिरों के ऊपर बनाए होंगे, जिसका निर्माण प्रतिहार शासकों के अधीनस्थ 3 तोमर सामंत भाइयों पूर्ण राज, देवराज और गोगा ने किया था। इस मंदिर के निर्माण पृष्टि प्रतिहार सम्राट महेंद्रपाल के अभिलेख से होती है। यदि हम इसका संबंध सतयुग से मानकर चलें तो इसकी महत्वता और भी बढ़ जाती है। बताया जाता है भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय ने मां पार्वती से क्रोधित होकर अपना शरीर का मांस और रक्त अग्नि को समर्पित कर दिया था। तब भगवान शिव ने कार्तिकेय को पृथुडक तीर्थ अर्थात पेहवा तीर्थ पर जाने का आदेश दिया था। तब कार्तिकेय के गर्म शरीर को शीतलता देने के लिए ऋषि मुनियों ने सरसों का तेल उन पर चढ़ाया था। तो कार्तिकेय इस स्थान पर पिंडी के रूप में विराजित हो गए। आज भी लोग जब पेहवा पिंड दान करने के लिए आते हैं तो इस तीर्थ पर लोग तेल चढ़ाने के लिए पहुंचते हैं। यदि हम त्रेता युग की बात करें, इस तीर्थ का उस युग से भी कुछ न कुछ नाता रहा है, क्योंकि बताया जाता है भगवान श्री राम के कुल गुरु मां ऋषि वशिष्ठ इसी स्थल पर पूजा पाठ करते थे, जिसका उदाहरण है सरस्वती नदी के तट पर उनकी पूजा स्थल वाली कंदरा आज भी स्थापित है, जिसको एक नया प्रारूप दिया गया है, जिसे लोग महर्षि वशिष्ठ की गुफा के नाम से जानते हैं। यदि द्वापर युग की बात करें, महाभारत युद्ध के पश्चात भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से भी इसी स्थान पर युद्ध में मारे गए अपने सगे संबंधियों का पिंडदान करवाया था, और इसी मान्यता को लेते हुए आज भी लोग सेवा में पिंडदान कराने जाते हैं। आपको बता दें कि इस पेहवा तीर्थ की सबसे बड़ी विशेषता ये भी है कि जब भी कोई तीर्थ यात्री अपने सगे संबंधियों का पिंडदान कराने तो आता है, लेकिन उसको ब्राह्मण से अपनी पिछली बीती हुई पीढ़ियों का भी पता चलता है कि जो ब्राह्मणों के कागजों में लिखा होता है। अगर किसी व्यक्ति को अपने परिवार के बारे में जानकारी चाहिए तो वह इसी स्थल से जाकर अपने परिवार की जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। जो वशिष्ठेश्वर महादेव मंदिर है ना, हाँ जी, ये जो वशिष्ठ हुए अपने, उन्होंने रेत से बनाया हुआ शिवलिंग है ये। अच्छा, तब का जो श्री रामचंद्र जी कुल गुरु थे वशिष्ठेश्वर महादेव, हाँ, वो शिवलिंग है। ये वो शिवलिंग भैया? हाँ वही है ये। अच्छा, प्राचीन इसी नाम से मशहूर है। अच्छा, और ये गुफा विशेष? ये गुफा भी यही है, धुना था सिद्धों का। हाँ जी,
अब इतनी नॉलेज भी मेरे को भी नहीं है, क्योंकि अपने हिंदू धर्म की कोई नॉलेज तो देता ही नहीं है, पढ़ाते तो कुछ और ही है आप इतिहास में। पंडित जी हेमना कुमार गौड़ अपना नाम, हाँ जी। ये थोड़ा बताएंगे ये विशिष्ट प्राचीन विशिष्ट तपोस्थल गुफा है। ये प्राचीन यहाँ वशिष्ठ ऋषि जी ने तपस्या की, और यहीं पे यहाँ से सरस्वती माता का जो उद्गम होकर चला है, ऊपर होकर के जमीन से ऊपर आकर के जो फसला है वो पूर्व की तरफ चला है, पूर्व की तरफ चला है। तो पूर्व से उद्गम सरस्वती माता का यहीं से पूर्व उद्गम हुआ था। तो वशिष्ठ ऋषि जी जब तपस्या कर रहे थे तो इस समय आकर के यहाँ पर सभी शक्तियों ने उनको दर्शन दिए, और दर्शन दे करके इस स्थान के अंदर जब पावर आई तो ऋषि मुनि तपस्या में यहाँ बैठे रहते थे सभी वशिष्ठ ऋषि के साथ में। जब शारदे माँ सरस्वती माता का जब अवतरण हुआ तो उस समय फिर बीच में जब कौरवों पांडवों का युद्ध हुआ तो फिर पांडवों ने कौरवों का जो है सारा क्रियाक्रम विधि विधान से इसी स्थान पे किया, तब से ये स्थान मशहूर हुआ, उनकी गति हुई। ये पेवा का नाम कहाँ से पड़ा? पृथुदक ऋषि जी। अच्छा, क्या इसका क्या क्या ऋषि जी थे यहाँ पे। यहाँ के एक जो ऋषि थे, हेड थे, राजा थे, ऋषि मुनि ही थे पहले सारा कुछ। तो उन्होंने पृथुदक में पेवा की एक पृथुदक शिवलिंग की स्थापना की, पूजा यहाँ पे की, दर्शन यहाँ पे किए, एक यहाँ पे स्थापना की, एक पृथुदक महादेव वहाँ तीर्थ के ऊपर मेन बीच में वहाँ पे पृथुदक महादेव का बहुत प्राचीन शिवलिंग है, वो आपको अभी दिखाएंगे। तो उसके नाम से पेवा पड़ा है। तो और वहाँ पे सारी उसके पास अभी चलते हैं, जाकर के सारी व्याख्या आपको सुनाते हैं। आप कुछ कह रहे थे? यहाँ एक कुएं भी बता रहे हैं यहीं भी, जो मतलब जैसे हरी पता नहीं कौन सी डेट है पूर्णमासी पे ना, वहाँ ऑटोमेटिकली गंगा जल प्रकट होता है। यहाँ तपस्या की हुई है, पता गंगा प्रकट होती है, मतलब जल वो हर ऋषि मतलब हरिद्वार नहाने स्नान करने के लिए जाते थे। हाँ, फिर उसके सपने में आई भी बेटा आपको मेरे पास आने की जरूरत नहीं है, इसी दिन मैं यहीं प्रकट हो जाया करूँगी। तब से कहते हैं भी वहाँ भी एक कुएं भी है यहाँ, ये पता नहीं कहाँ है, वो रही है या वो स्थल है कि नहीं? मतलब स्थल यहीं आसपास है। सरस्वती माता उद्गम उद्गम स्थल यहाँ एकदम से, हाँ, ज़मीन में से ऊपर, खुदाई के बाद ज़मीन में से ऊपर आई। उसका सर्च किया गवर्नमेंट ने, और अब अपने आप विलुप्त हैं। अब पता नहीं महीने में आ जाएं, 1.5 महीने में आ जाएं, अपने आप पानी शुरू हो जाए। ये कितनी देर से यहाँ पे? ये ये कब पता लगा कि ये सरस्वती ये तो हो गए कोई 8-10 साल हो गया। अच्छा, हाँ जी। गवर्नमेंट ने सर्च किया था, सर्च करके फिर वहाँ पे आदबदरी में कोंटा साहब के पास यमुनानगर में वहाँ पे सर्च किया, राष्ट्रपति जी आए थे वहाँ पे, उसका उद्घाटन हुआ था। तो वो पानी जो चलता है बीच बीच में कहीं किसी गांव में थोड़ा निकल गई, फिर ज़मीन के नीचे एक अंडरग्राउंड हो गई। तो इस तरह से ज़मीन के नीचे सच में काफ़ी गहराई में जा कर के इसका जल मिला, और अपने आप ही सूख जाता है और अपने आप ही आ जाता है। पता नहीं है कैसे आता है, कहाँ से? ऐसा नहीं कैसे। ये आती तो यहाँ से ना सरस्वती? सरस्वती आती बस यही है, वो बम्बा वो देखो उसमें से आती है। ये कहाँ तक अंडरग्राउंड है नीचे सारी। अच्छा, यहाँ इसका जल आगे अंडरग्राउंड, उसके पीछे जितना है वो अंडरग्राउंड है, इससे आगे सारा अंडरग्राउंड है। पता ही नहीं कहाँ नहीं। यहाँ वो खुदाई की जगह जो आपने फोटो ली, हाँ, वो खुदाई की, काफ़ी गहराई से खुदाई की गई, खुदाई में फिर जल निकला है। वो जल का सर्च किया गया कि ये वही जल है सरस्वती का जो कोंटा साहब में निकला, आतबदरी में जो निकला। पर ये यहाँ तक ये जो इन्होंने बनाया हुआ है सर, ये जल का कहाँ तक जाता है ये जल? इस तरह ये आगे जाकर फिर अंडरग्राउंड हो जाती है। अच्छा, ये यही एरिया है, इसमें हम पूजा करते हैं, पिंडदान इत्यादि करते हैं। जो बस यहाँ से वहाँ तक का एक सीमित एरिया है, ये खुला है। वहीं वहाँ पे जाके फिर विलुप्त हो जाती है। फिर विलुप्त हो